चीजें हैं। एक तो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे जो है उनका कनाडा के सरे में, उस पर फिर से हमला हुआ, फिर से गोलीबारी हुई अज्ञात लोगों ने, ऑफ कोर्स। अज्ञात रहते नहीं है। बाद में एक फेसबुक पोस्ट आई, गोल्डी ढिल्लो नाम के बंदे की एक पोस्ट आई, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि भाई वो वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि वो वही बंदा है नहीं है, बट एक पोस्ट है जो ये कहती है कि हाँ ये हमला हमने करवाया, और हम मैंने और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया, नाम लेके लिखा गया है। और उनका ये कहना है कि वो हमारा फोन नहीं उठा रहा था, कपिल शर्मा, उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही थी, ये लिखा हुआ है वहाँ कि पोस्ट में कि उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही थी, तो हमने यार मैंने अभी एक आदमी का फोन काटा, 1 मिनट में उसको जरा फोन और वो मेरे घर के पड़ोस में रहता है, उसे समय भी नहीं लगेगा। तो, तो बेसिकली वो, अरे वो तो अंडर, वो तो वैसे लोग है गैंगस्टर टाइप, तो उनका फोन नहीं काटा। वो तो जेल में बंदे गोली चलवा रहे, ये तो आदमी खुला घूम रहा है अरे जो पर मुझे फोन करता कर रहा करता क्या है, प्रोफेशन क्या है इसका? है। बहुत खतरनाक है, पत्रकार है। अरे यार, कलम की ताकत होती है, गोली की नहीं होती है इनके पास। और कलम हम्म। भी आजकल बची नहीं है किसी के हाथ में। बट दैट इज अनदर टेरिटरी, वहां नहीं जाएंगे हम। ये सब फिल्म से फिर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की तरफ पहुंच जाएंगे हम, जहां हमें अभी वक्त नहीं है उसका। तो बेसिकली कहा ये है उन्होंने कि उनको, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा था, तो हमने उसको कार्रवाई करनी पड़ी हमको, और अगली बार अगर नहीं उठाएगा तो मुंबई में जाएंगे हम। तो ये सीधा सीधा थ्रेट है। क्या इतना क्या इम्पोर्टेंट बताना था तो कि वो फोन नहीं उनका उठाया तो उनका इमीडिएट एक्शन? रीजन ये है कि शायद वो सलमान खान के साथ जो कपिल शर्मा का एसोसिएशन है क्लोज, और वो उनके प्रोडक्शन हाउस के लिए शो भी बनाते हैं और वो सब चीजें हैं, तो उस सिलसिले में उनको कुछ धमकी देनी होगी कि उससे दूर हो जा, हम उसके दुश्मन है, समथिंग लाइक दैट। आप आपको नहीं पता वियर्ड दिमाग कैसे काम करता है और बाकी सारी चीजें, तो वो धमकी है। तो वो है, तो इससे ये एक डिबेट चल रही है कि क्या अब फिर से वो दौर आ रहा है जो 90s में हुआ करता था, कि अंडरवर्ल्ड का फोन आता था डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स को, कि या तो इतने पैसे दे दो, या इस हीरो को रख लो, इस हीरोइन को कास्ट कर दो, है ना। कास्ट में इंटरफेरेंस होता था, और फिरौती मांगी जाती थी, रंगदारी जिसको बोलते हैं, इस तरह की चीजें काफी कुछ 90s में हुआ है। जो नहीं देते थे उन पे हमले भी हुए हैं। या राकेश रोशन एक उदाहरण राकेश है। रोशन या और भी है, मेरे ख्याल से राजीव राय पे भी हमला हुआ था। तो वो तो छोड़ के चले गए थे, 2 साल हम्म। लंदन में, 2-3 साल लंदन रहे, फिर उसके बाद वापस आए थे। शाहरुख इज ऑल्सो मेंशन ना फ्यू टाइम्स। इन लोगों को, हाँ मतलब थ्रेट्स गए हैं, फोन गए हैं इनको, ये भी थ्रेट्स होते थे कि कहा जाता है कि दाऊद गैंग की तरफ से तो ऐसे फोन आते ही थे कि हमारा फंक्शन अटेंड करो वरना। यार और एक समय पर तो मतलब एक दो न्यूज चैनल हैं जो, जब शुरुआत की बात है बिल्कुल, जब नया नया 24/7 वाले चैनल शुरू हुए थे, तो हम्म। 10 बजे के बाद वो दाऊद की पार्टी में कौन है, ऋषि कपूर है और ये है वो है, वो सब उसके क्लिप्स ही तो दिखाया करते थे। हाँ हाँ हाँ, होते थे हाँ। वो तस्वीरें आती वो थी चैनल मेरे शारजा को से। बहुत अच्छे से याद है, जो कि मतलब वो ऐसा था कि जैसे रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, वो 10 बजे के बाद यही दिखाते थे। शारजा से तस्वीरें आती थी क्रिकेट, हाँ। इंडिया पाकिस्तान मैच से। वो ये था, फिर उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो फिर आता था कि क्या एलियन पीते हैं गाय का दूध टाइप के वीडियो, वो सब चलते थे। स्वर्ग की सीढ़ी। हाँ, स्वर्ग की सीढ़ी। हाँ, इस मामले में इंडिया टीवी टॉप पर था। और उसको आज तक कोई नहीं बीट कर पाया है इस मामले में अभी तक। और वही व्यक्ति आज की आपकी अदालत भी करता था, तो आयरनी इस देश में पर्याप्त मात्रा में है, कहाँ कहाँ देखेंगे। बहरहाल, तो अंडरवर्ल्ड थ्रेट जो है बॉलीवुड का एक बहुत हिस्सा रहा है, 90s में तो बहुत प्रोमिनेंट ढंग से रहा है। और बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन के और सरकारी मशीनरी के कलाकारों के साथ होने के भी वो डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि कई सारी चीजें जो है वो भारत के बाहर से हैंडल होती थी। दुबई से हो रही है, गल्फ कंट्रीज से हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है टाइप्स। तो वो एक पूरा खौफ का माहौल लंबे अरसे तक चला। इसमें फिल्मकारों को कई ऐसी, फिल्म मेकर्स को भी और एक्टर्स को भी कई ऐसी चीजें करनी पड़ गई जो वो नहीं करना चाहते थे। किसी ने डर से किया, किसी ने मुलायजे में किया, किसी ने लालच में किया, किसी ने करवाया भी। कई उन पर आरोप भी लगते हैं स्टार्स पर कि उन्होंने
अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस का उपयोग करके डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को धमकाया, अपनी मर्जी की कास्टिंग की। ये सब बहुत कुछ झमेला है वहां, उसमें घुसोगे तो बहुत ऐसा एक ब्लैक होल है, उसमें आप इसमें खिंचते वो चले जाएंगे। वो बहुत कुछ। अंतहीन बातें हैं। हाँ, जैसे वो बाद में तो ये एक इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन हो गया था कि मुंबई के छुटभइये गुंडों ने भी ये शुरू कर दिया था कि फोन उठाया और हीरो को वो कर दिया। अब बड़ा हीरो है तो बड़े पैसे मांगोगे, पर आप मिड वालों से 10-5 लाख तो निकाल ही लोगे ना। दो कितनी बड़ी फिल्में जिनके गाने कितने अच्छे हैं, वो लगभग रुकने वाली थी, उनकी रिलीज वो कर दी गई थी क्योंकि उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा हुआ था। ये जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके, एक तो वही है। हाँ, वो तो मुझे याद है, नदीम रिजवी का और पूरा दस कांड पर याद है। भी ऐसे कुछ चार्जेस लगे थे। किस पर? 10, 10 10 छत जो पर, हाँ रिलीज भी नहीं of हुई। course। हाँ हाँ, राइट। पैसे लगे थे बिल्कुल। और बहुत फिल्म है, बहुत फिल्मों में तो कहते हैं कि पैसा लगा हुआ था। मंदाकिनी का पूरा एपिसोड है, मोनिका बेदी का पूरा एपिसोड है, बहुत बहुत फिल्में हैं ऐसी, बहुत। बहुत सारी चीजें हैं, वो तो है ही। तो हाँ, रवि असल पुजारी नाम में का एक आदमी का क्या करियर ही वहां से बना है। हाँ। क्या नाम था उनका, चलो वो खैर पुरानी बातें हैं, उसको छोड़ो। तो बेसिकली वो जो एक थ्रेड था ना कि कोई क्रिमिनल फिल्म स्टार्स को धमका रहा है या गोलीबारी टाइप चीजें कर रहा है और बच रहा है कानून के शिकंजे से, उनको डर नहीं है कि हम ऐसी कोई चीज करेंगे। तो ये पिछले कई सालों से ये सब बंद हो चुका था, ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा फर्क टेक्नोलॉजी से पड़ा था। जब से मोबाइल फोन्स इंट्रोड्यूस हुए, पुलिस के लिए चीजें ट्रैक करना आसान हुआ, और उतना आसान नहीं रहा कि आप एनोनिमस रहते हुए बिना लोकेशन अपनी लीक किए किसी को डरा सको, है ना। अब तो कोई सब्जी वाला भी सलमान खान को थ्रेट कॉल देता है तो उसको बिहार से पकड़ा जा सकता है, जाता है, करते हैं पुलिस वाले, है ना। तो ये सब होता है, तो उस वजह से शायद कंट्रोल था। पर इधर कुछ दिनों से खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर 2-3 चीजों के ऐसे आरोप लगे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ पिछले दिनों, और सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, कपिल मिश्रा के कनाडा कैफे पे 2 बार फायरिंग हुई है। तो ये कपिल बातें चलने शर्मा। लगी। कपिल शर्मा, सॉरी। केतन मिश्रा सामने बैठे हैं ना, तो वो के एम हो गया मेरे से। मैं दिल से माफी, हृदय के तल से माफी चाहता हूँ केतन जी। कपिल शर्मा के साथ 2 बार ये हादसा हो चुका है, और फोन वोन उनको बताया जाता है कि काफी सारे थ्रेट कॉल्स गए भी। तो यही डिबेट हो रही है कि क्या वो दौर वापस आ रहे हैं जब क्रिमिनल्स के आगे फिल्म मेकर्स, एक्टर्स कमोबेश हेल्पलेस हो जाते हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I don't have a take. मतलब इसमें टेक हो भी क्या सकता है, ये पूरी तरीके से एक रेलिवेंस में बने रहने का भी तरीका हो सकता है, बिकॉज सोशल मीडिया भी है। और हम्म। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि जिस तरीके से जब सलमान खान के खिलाफ ऐसा वो बनने लगा कि भाई लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसा कह दिया कि मैं उसको मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, तो उसके बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई का भी एक कल्ट बनने लगा, है ना। तो वो जेल में है, उसके बाद भी उसकी फॉलोइंग, मतलब मेरे हिसाब से आम लोगों के बीच में उसकी ज्यादा फॉलोइंग तब बनी है जब वो जेल चला गया और ये स्टेटमेंट आया। राइट। Yeah. तो एक ये भी तरीका है अपनी उस फॉलोइंग को बनाए रखने का, Yeah. और ऐसा अपना डर और दबदबा बना रहा है टाइप। अपना डर और दबदबा बनाए रखने का। अब उससे क्या है, पता नहीं लॉरेंस बिश्नोई को उसका कितना फायदा मिलेगा जेल में रहते हुए कि भाई तुम तो अंदर ही हो, मगर क्या है कि उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों को फायदा मिलता रहेगा क्योंकि वो बाहर है। तो एक ये तो हो सकता है। अब जेल में रहकर मतलब आप क्या कर लोगे, खैर फिर अगर इतना सोचते होते तो जेल में भी क्यों ही होते। राइट। अच्छा, इन थ्रेड्स में कितना आपको ये लगता है कि ये हाथ से बाहर जाने वाली चीज है? ये सिर्फ थ्रेड्स तक ही नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन पाने का एक जरिया नहीं है, और मैं क्या कोई देखो, ऐसा? इस चीज पे बाहर बैठकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, मगर हाँ हम ऐसे देश में हैं जिसने इस चीज का इतिहास देखा है। अभी हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ हम्म। है ना, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है, अक्टूबर पिछले साल हुआ था, आई थिंक। तो हाँ वो बहुत हाँ। पुरानी बात नहीं है, हमने मतलब अच्छे खासे वो देखे, एक कितना लंबा समय था जब ये मुंबई में चल ही रहा था और इनका एक तरीके से आधिपत्य था। लगभग हर दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर, हर दूसरे डायरेक्टर को कॉल पहुंचते थे
कई सारे ऐसे एलिजिड कॉन्वर्सेशन हैं जिसमें यहाँ से मतलब किसी फिल्म डायरेक्टर ने कॉल किया है, हम्म। ऐसा आरोप लगे हैं कई बार। ऐसी कई सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें फिल्म डायरेक्टर उनसे पूछ रहा है कि भाई हमें कहानी अपने किसी इनकाउंटर की कहानी बताओ, ये बताओ, हम उस पे फिल्म में डालेंगे। ऐसा है, ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं। वो कभी भी प्रूव नहीं हो पाई, उन पे कभी भी एक्शन नहीं लिया गया, मगर है तो ऐसा कहा तो जाता है, और पुलिस की तरफ से ऐसा कहा गया। तो ये लिंक तो रहा है, और ये दोनों तरफ से रहा है। फेवर्स दोनों ही तरफ से लिए गए हैं। अब अभी अभी का वो सिस्टम क्या है, क्योंकि ये अभी बहुत ही हाल फिलहाल में ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, मतलब पिछले 4-5 साल से आई थिंक। 4-5 भी नहीं होगा, 3 आई गेस, ज्यादा से ज्यादा। और उसमें भी तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद ज्यादा सीरियस हो गया है मामला। और उसके उसका बाद सलमान अभी तक खान कुछ लंबे पता भी अरसे। नहीं चला। उसमें ज्यादातर तो यही कहना है कि भाई वो प्रॉपर्टी का मामला था। अभी तक। पर उसकी जिम्मेदारी तो शायद इन लोगों ने ली थी ना ऑफिशियली, पेज फेसबुक वगैरह पे ऐसे तो लिखी उस भी पर चीजें डिनाई आई। भी, मतलब पुलिस ने उससे इनकार भी किया था। राइट। ठीक है, तो आई होप कि ये थ्रेट्स तक ही तो रहे। इस पे क्या है कि प्रशासन की तरफ से बहुत खुले में चीजें बोली नहीं जा रही हैं। तो राइट। हम जितना कुछ भी कहेंगे वो ऐसा होगा कि बस हम तुक्का मार रहे हैं, ये तो है। बिना तैयारी के एग्जाम में आए हैं और बस ABCD ऐसे कर रहे हैं। तो उसमें कहने का कुछ मतलब है नहीं। राइट। हाँ, तो बस यही उम्मीद की जा सकती है कि ये धमकियां धमकियों तक ही रहे, और आगे इसका कोई ऐसा बुरा पहलू ना निकल के आए। सब कुछ शांति से बना रहे, चलता रहे, सबका काम चलता रहे।